पैगंबर मोहम्मद मनुष्य जाति के नवीनतम पैगंबर हैं और कुरान शरीफ मनुष्य जाति का नवीनतम ग्रंथ। सत्य की खोज में कुरान शरीफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सभी धर्मों का निचोड़ है और पैगंबर मोहम्मद की बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वो वैज्ञानिक है। और जब हम कुरान शरीफ की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला सूरा जो आता है उसका नाम है सूरा अल फतिहा। इस सूरा के बारे में कहा गया है कि एक करामाती सूरा है। एक बार अबू सईद अल खुदरी ने कहा कि हम लोग भ्रमण कर रहे थे और गुलामों की एक छोटी सी बच्ची ने आकर उनसे कहा कि उनका मुखिया किसी सांप के डसने से ग्रसित हो चुका है और उसने हमसे मदद के लिए गुहार लगाई। हमें कुछ नहीं आता था परंतु हमारे में से 3-4 लोग उसके साथ चले गए और जब वो लौटे तो प्रसन्न थे। उन्हें बकरियां इनाम में दी गई थी, दूध पिलाया गया था। और जब हमने पूछा कि आपने उस मुखिया को कैसे ठीक किया, क्या आपको सांप के डसने का इलाज मालूम था, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इलाज नहीं मालूम था। हमने सिर्फ इस सूरा अल फतिहा का गुणगान किया, इसे पढ़ा और इसके पढ़ने मात्र से वो मुखिया ठीक हो गया। सूरा अल फतिहा जब मोहम्मद साहब ने समझाया तब भी एक अभूतपूर्व घटना हुई थी। अबू सईद बिन मौला नाम का एक व्यक्ति मस्जिद में ही रहता था और मोहम्मद साहब ने उसे बुला भेजा, परंतु अबू सईद बिन मौला उस वक्त इबादत में मशगूल था और उसने आने में देर कर दी। जब मोहम्मद साहब ने पूछा कि ये देर का कारण क्या है तो उसने कहा कि मैं ईश्वर की इबादत में था। मोहम्मद साहब ने उससे पूछा कि क्या ईश्वर ने तुम्हें बताया नहीं कि आज मैं तुम्हें ईश्वर का सबसे बड़ा संदेश देने वाला था। और यह कहकर उन्होंने अबू सईद बिन मौला को मस्जिद से निकल जाने का हुक्म दे दिया। कभी कभी ऐसी बातें अहंकार से भरी लगती है परंतु ये वैज्ञानिक है और इसे आपको समझना होगा। सत्य को ढूंढने के लिए 3 मार्ग होते हैं। एक मार्ग ज्ञान का है, एक मार्ग भक्ति का है और तीसरा मार्ग कर्म का है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्म करने को कहा था। यदि तीनों मार्ग ही अपने आप में पूर्ण होते तो अर्जुन भक्ति और ज्ञान के मार्ग में काफी आगे था, तो उसे कर्म का मार्ग लेने की जरूरत क्या थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म करने कहा था। ईश्वर की अंधी भक्ति हमें मंजिल तक नहीं ले जा सकती। कर्म करने के लिए हो सकता है कि भक्ति के बीच से उठना पड़े, परंतु ये कर्म ईश्वर स्वयं आपको समझाने वाला है। भक्ति की आड़ में अकर्मण्य न बने, कर्म करें और सूरा अल फतिहा वही कर्म है। अंग्रेजी शब्द फेथ फतिहा से आता है और इसका मतलब होता है आस्था। सूरा अल फतिहा में मोहम्मद साहब ने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक आवाज़ सुनाई दी, फटने की, चीरने की, और उस आहट के पीछे से एक रोशनी दिखाई दी। ऐसे फरिश्ते दिखाई दिए जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे और उन फरिश्तों ने ऐसी बात की जो बात पहले कभी की नहीं गई। सनातन धर्म में ऐसी ही बात हनुमान करते हैं और यदि आप गहराई से देखें तो जिब्रील और हनुमान में बड़ी समानता है। हनुमान अपना सीना चीर देते हैं इस बात को समझाने के लिए कि राम दिमाग में नहीं दिल में बसते हैं। आस्था दिमाग से परे होती है। इस सूरा की 6ठी और 7वीं आयत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है, ईश्वर से गुजारिश की गई है कि आप हमें सीधा मार्ग दिखाएं जिसमें आपकी रहमत हो। ऐसा ही मार्ग मूसा साहब ने बनाया था, ऐसा ही मार्ग
भगवान श्री राम ने बनाया था। ये मार्ग समुद्र के बीच से जाता है, यानी दिमाग के बीच से जाता है। ये मार्ग आस्था का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर हमें ईश्वर प्राप्त होंगे। और 7वें आयत में मोहम्मद साहब ने इस बात से भी हमें चेताया है कि हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम मार्ग से भटकते हैं ईश्वर का आक्रोश हम पर आ जाता है। वो सभी लोग जो मूसा साहब के साथ उस रास्ते पर नहीं चल पाए, वो समुद्र में डूब गए थे। फारो की पूरी सेना डूब गई थी। यानी कि ये मार्ग सरल है, सीधा है, और इससे भटकने के ऊपर आपको ईश्वर का आक्रोश झेलना पड़ेगा। माना गया है कि शैतान को 4 दफ़ा चोट पहुंची थी। पहली दफ़ा जब उसे श्रापित किया गया था, दूसरी दफ़ा जब उसे जन्नत से निकाल दिया गया था, और तीसरी दफ़ा जब मोहम्मद साहब को पैगंबर घोषित कर दिया गया था, और चौथी दफ़ा जब इस सूरा का जन्म हुआ था। यानी ये सूरा शैतान को मारने के लिए एक अचूक ब्रह्मास्त्र है। शैतान क्या है? शैतान हमारा दिमाग है, शैतान संशय है, और ये जो सीधा रास्ता है ये आस्था का रास्ता है। ये समुद्र से गुजरता है, और समुद्र ही दिमाग है, समुद्र ही शैतान है। इस शैतान के बीच से निकलता हुआ ये रास्ता आपको ईश्वर तक ले जाता है। आप कुरान शरीफ में पाएंगे कि ईश्वर अपने आप को सर्वशक्तिमान बार बार घोषित करते हैं। क्या आपको लगता है कि ईश्वर आपको डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, तुच्छ साबित करना चाहते हैं? और ऐसा हर धर्म में है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही अकेला हूँ। ऐसा ईश्वर क्यों करते हैं? ऐसा ईश्वर आपको डराने, धमकाने या अपना बड़प्पन साधने के लिए नहीं कहते हैं। ऐसा ईश्वर इसलिए कहते हैं ताकि हम अपने आसपास जो अहंकार का चोला ओढ़े बैठे हैं उस चोले को उतार सकें। जब हम समझ जाते हैं कि हम कुछ नहीं, तब आस्था की शुरुआत होती है। और आस्था एक कर्म है। भक्ति चंचल हो सकती है, आस्था चंचल नहीं होती। आस्था अडिग होती है। और इस सूरा अल फतीह से शब्द फेथ जो बनता है वही ईश्वर तक पहुंचने का सीधा और सरल मार्ग है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।